हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। श्री क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। ईच 184 एनी टर्म ऑफ एपी, कि जो 184 नंबर है आपका 184, वो एपी अपन को गिवन है। उस एपी का मतलब पार्ट है या नहीं है। ठीक है, एपी क्या गिवन है। एपी सिंपल से गिवन है आपकी 3, 7, 11 एंड सो ऑन। ये एपी गिवन है और पूछा है कि ये 184 है ना, क्या इस एपी के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं 5.2 के अंदर। सिंपल करेंगे क्या कि जो ये 184 है ना, इसको अपन लास्ट टर्म मान लेंगे ताकि अपन आसानी से सॉल्व कर सकें। तो अपन जो दे रखा वैल्यू वो लिख दो। स्मॉल ए क्या दे रखा है यहाँ पे 3 हो गया। डी निकालना है, A2 माइनस A1, A2 7 माइनस 3, डी आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखो लास्ट टर्म क्या गिवन है, ए एन इजिकल टू 184। इसको हमने अज्यूम कर लिया या फिर यहाँ पर लिख सकते हो लेट। यहाँ तक बात आई समझ में, सिंपल थे। अब देखो करना क्या, सिंपल सा अपन को ये इस टर्म के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। तो फॉर्मूला क्या लगाना है, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिया। ए एन कितना दे रखा है अपने क्या माना 184, और ए कितना आया था, ए आया था सिंपल सा 3। कितना आया था 3, प्लस एन अपन को निकालना है। एन अगर एन से पता चलेगा कि ये 184 है या नहीं है, इंटू डी कितना है 4। तो 184 का 184 इजिकल टू 3 का 3 प्लस 4n माइनस 4। आई बात समझ में यहाँ तक। अब देखो सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 184 का 184, अब प्लस का 3 और माइनस का 4 कितना होगा -1। -1 को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 इजिकल टू 4n। ये कितना हो गया 185 इजिकल टू 4n। आई बात समझ में, सिंपल है। n इजिकल टू कितना आ जाएगा 184, ये मल्टीप्लाई में करते जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा सिंपल सा। अब देखो इसको डिवाइड करता हूँ मैं, डिवाइड करता हूँ। अगर डिवाइड करने पर एक नेचुरल नंबर आता है, नेचुरल नंबर का मतलब होता है कि जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, मतलब एक तरह का डेसिमल के अंदर वैल्यू नहीं आनी चाहिए आपकी। मैं डिवाइड करता हूँ इसको, अगर डेसिमल के अंदर आ गई तो इसका मतलब 184 इस सीक्वेंस के अंदर नहीं आएगा। तो डिवाइड किया मैंने, कितने टाइम्स डिवाइड किया 4 टाइम्स, 2 बचा 6, फिर 1 बच गया। तो 1 में डिवाइड जाता नहीं, तो मैंने क्या लगाएगा पॉइंट लगेगा, फिर 1 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स गया, फिर 2 बचा, फिर 20 हो गया, फिर 2 मतलब 4 टाइम्स गया, ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब एक नेचुरल नंबर आया है क्या, एक नेचुरल नंबर नहीं आया। शो तो क्या लिखेंगे सिंपल सा, शो n इज नॉट ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यह यहाँ पे लिख सकते हो, जो आपका n है वो नेचुरल नंबर नहीं है। n अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो अपन सिंपल से क्या लिखेंगे, शो 184 इज नॉट इन सीक्वेंस ऑफ, कौन सी सीक्वेंस, इन सीक्वेंस ऑफ एपी, कि जो एपी है उसका सीक्वेंस का पार्ट नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आई बात समझ में, सिंपल है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। कि जो 2 डिजिट नंबर होता है वो जो 2 डिजिट नंबर है आपका 7 से डिविजिबल होंगे, वो कितने नंबर होंगे, हाउ मेनी नंबर्स। ठीक है, तो करना क्या, सिंपल सा क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सिंपल सा है कि अपन को 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट का नंबर का मतलब है अगर 1 डिजिट नंबर बोलते हैं अपन को तो अपन जैसे 5 लिख देते, 7 लिख देते, ये 1 डिजिट नंबर होते हैं। अगर 2 डिजिट बोले इसका मतलब वो नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक चलेगा 99 तक। यहाँ तक चलेगा 100 में तो क्या आ जाएगा 3 डिजिट नंबर आ जाएगा। तो 10 में अगर मैं डिवाइड करूँ 7 का, डिविजिबल किससे होना चाहिए 7 से होना चाहिए। अगर मैं डिवाइड करूँ 10 में 7 का तो नहीं जाएगा। अगर मैं 11 में करूँ तो भी नहीं, 12 में नहीं, 13 में नहीं, 14 में हाँ। तो एपी सिंपल सा क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 14, क्योंकि 14 में डिवाइड जा रहा है। 14 के बाद किस में डिवाइड जाएगा, सिंपल है 7 से ऐड करते जाओ। तो 14 के बाद 21, 21 के बाद 27, ऐसे चलता रहेगा। और लास्ट नंबर 99 में अगर मैं 7 का डिवाइड करूँ तो जाएगा क्या, नहीं। 98 में अगर मैं डिवाइड करूँ
तो जा सकता है 1 टाइम्स गया, फिर 28 4 टाइम्स, मतलब 98 में डिवाइड जा रहा है। ये आपका रफ वर्क है, ठीक है, सिंपल सा है। आई बात समझे? या फिर यहाँ लिख सकते हो डिविजेबल बाय 7 ऑफ 2 डिजिट नंबर, ऑफ 2 डिजिट नंबर इज, ये एपी लिख देंगे अपन नीचे, ठीक है, ये समझाने के लिए। अब देखो यहाँ से जो अपन वैल्यू है वो लिख दो, ए की वैल्यू कितनी होगी 14, यहाँ से डी निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा A2 माइनस A1, डी इज इक्वल टू A2 कितना है 21 माइनस 14 कितना आ जाएगा 7। आई बात समझ में? अब देखो अब करना क्या है, लास्ट टर्म भी गिवन है, an कितना है 98। अब निकालना क्या मेरे को, हाउ मैनी टर्म, मतलब नंबर निकालना है, नंबर का मतलब n निकालना है। तो n कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे क्या, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा an कितना 98, a कितना, a है आपका 14 प्लस n निकालना है मेरे को 1 इंटू डी, डी कितना है, डी सिंपल सा 7 है आपका, तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 7, तो 98 का 98 इज इक्वल टू 14 का 14, अब मल्टीप्लाई करो 7n माइनस का 7। आई बात समझ में? तो 98 का 98 इज इक्वल टू 14 माइनस से 7 माइनस गया तो 7 प्लस 7n, 7 को उधर भेजूंगा तो 98 माइनस 7 मतलब होता है 92 इज इक्वल टू 7n, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 92 अपॉन 7, जो कि आएगा आपके, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 92 को 7 से, 1 टाइम्स गया 2 बचा 22, 22 अपॉन 7 डिवाइड जाएगा क्या, डिवाइड नहीं जा रहा, कुछ गड़बड़ हुई क्या कहीं, 1 को उधर भेजेंगे 98 माइनस 7 कितना हो जाएगा 92 नहीं होगा, क्या होगा 91 होगा, ये 91 होगा, डिवाइड जाएगा कितने टाइम्स 13 टाइम्स, सिंपल सा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी, बस यही पूछा था, मतलब कितने टर्म्स होगी। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है सिंपल सा फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म मतलब होता है सिंपल सा, क्या होता है आपको सबको पता है, 20th टर्म का मतलब होता है सिंपल सा A20, क्या तो मतलब होता है A20, वो अपन को निकालना है। कहाँ से निकालना है, फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट, ये चीज़ ध्यान रखना है, फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से निकालना है। और AP क्या गिवन है अपन को, AP गिवन है आपके पास सिंपल सी 3 8 के बाद 13 एंड सो ऑन चलता रहेगा, और लास्ट टर्म देर का 253, ये AP गिवन है। और A20 निकालना, कहाँ से निकालना, फ्रॉम द लास्ट निकालना है। तो करना क्या है, जो वैल्यू देर की लिख दो, A कितना देर का है 3, D की निकालना है A2 माइनस A1, A2 कितना है 8 माइनस का 3, आंसर कितना आएगा 5, D आ गया 5। अच्छा AN कितना देर का है 253। अब देखो A20 निकालना मेरे को सिंपल सा, A20 का मतलब क्या होता है, A20 का सिंपल सा मतलब होता है अगर लास्ट से निकालना हो, अगर सिंपल निकालना A20 का मतलब A प्लस 19D होता है, अगर लास्ट से निकालना तो क्या हो जाएगा, A की जगह L हो जाएगा, और प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, और 19D। आई बात समझ में? अगर मेरे को लास्ट से नहीं निकालना होता तो A प्लस 19D होता है, आपको सबको पता है। अगर A लास्ट से नहीं निकालना हो तो A प्लस 19D, और यहाँ पे देखो अगर मेरे को लास्ट से निकालना है तो A है ना, A की जगह हो जाएगा L, और प्लस है उसकी जगह क्या हो जाएगा माइनस, सिंपल सा ये लॉजिक है और कुछ नहीं है। आई बात समझ में? अब देखो A20 का A20, L का मतलब होता है कि लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है ये वाले 253, जो AN है L है, दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना है। 19 का 19 और D कितना है 5, तो 253 माइनस ये हो जाएगा 5 45 4 5 और 9 95, 13 में से 5 गया, फिर आ गया आपके 8, 14 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, अगर मैं 14 में से 9 के माइनस करूं तो कितना आएगा, सिंपल सा आ जाएगा तुम्हारे 5 फिर 158 आ जाएगा A20 की वैल्यू फ्रॉम दी लास्ट। आई बात समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 टू लेकर 250। मतलब जो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अलग नहीं है, क्वेश्चन सेम है, जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था ना
जो क्वेश्चन नंबर आपका 9 किया था वही सेम ही, जो 7 से डिविजिबल हो रहा था ना, इसमें पूछा कि 4 के मल्टीपल्स होने, क्या होने चाहिए, मल्टीपल्स होने चाहिए 4 के, किसके बीच, 10 टू लेकर 250 के बीच। मल्टीपल्स का मतलब सिंपल सा है कि 4 से डिविजिबल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो करेंगे क्या, 10 में 4 का डिविजिबल होता है क्या, नहीं, या सिंपल सा, ये तो मैंने समझाने के लिए किया है, इसको रब कर सकते हो, यहाँ लिखना सिंपल से क्या लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 to 250 आर, कितना हो जाएंगे, ए पी इज इक्वल टू, अगर मैं 10 में डिवाइड करूँ 4 का तो जाएगा क्या, नहीं, 11 में करूँ नहीं, तो कौन से में डिवाइड जाएगा, 12 में जाएगा, 12 के बाद 4 ऐड करते जाओ, 16 में डिवाइड जाएगा, फिर 20 में जाएगा, एंड सॉन चलता रहेगा। अब 250 में 4 का डिवाइड करूँ तो जाएगा क्या, नहीं, और 249 में नहीं, 248 में डिवाइड जाएगा, क्योंकि 6 हो गया और इसमें भी जा रहा है। तो ये आई बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब करेंगे क्या, अपन को मल्टीपल्स नंबर निकालना, मल्टीपल्स हाउ मेनी मल्टीपल्स का मतलब नंबर निकालना है। तो करेंगे क्या, यहाँ जो वैल्यू दे रखी है वो लिख दो, ए कितना देर का है 12 और डी कितना देर का है 4, हाउ मेनी मल्टीपल्स मतलब वही डी है, या फिर निकाल दो 8 2 -7 वही सेम आ जाएगा, और ए एन कितना हो गया 248। अब सबको पता है क्या लगूंगा फॉर्मूला नंबर निकालने के लिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन कितना है, सिंपल सा 248 है आपका, 248 है, ये कितना देर का है 12 देर का है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 4, तो 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस का 4, तो 248 इज इक्वल टू 12 माइनस 4 हो गया आपका 8, 8 प्लस हो गया 4n। अब देखो 8 को मैं उधर भेजूंगा तो टू सिंपल सा हो जाएगा 240 इज इक्वल टू 4n, n इज इक्वल टू आ जाएगा 240 अपॉन 4, डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 60। तो ये आपकी नंबर ऑफ टर्म आ गई, सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल सा बोल रहा है कि 3 नंबर्स आर इन एपी, इसको ध्यान से समझना, 3 नंबर्स आर इन एपी के अंदर है कि 3 नंबर आर इन एपी इफ देयर सम इज 3, जो नंबर है ना एपी के अंदर है उसका जो सम है ना वो आपका -3 है, एंड उसका जो प्रोडक्ट है वो आपका है आपका 8, और फाइंड करना नंबर। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 3 नंबर है, 3 नंबर्स आर इन एपी, 3 नंबर्स आर इन एपी के अंदर है, और इनका जो सम है 3 नंबर्स का सम है वो आपका है -3, और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब सिंपल सा मल्टीप्लिकेशंस, वो आपका है 8। तो निकालना क्या है, अपन को निकालना है सिंपल सा जो 3 नंबर है वो कौन से होंगे। तो अगर निकालना है तो अपन अज्यूम करेंगे, मैंने बताया था कि 3 नंबर कौन से अज्यूम करना है, अगर अज्यूम वाले नंबर्स का क्वेश्चन आए तो मैंने नंबर्स लिखाए थे इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर, सिंपल सा है 3 नंबर्स कौन से हो जाएंगे, 3 नंबर्स आर हो जाएंगे सिंपल सा a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये 3 नंबर ही लेने, इसके अलावा नंबर आपको नहीं लेने, मैंने बताया था। अगर अपन को अज्यूम वाला क्वेश्चन आए, नंबर अज्यूम करने वाला, तो आपको इन्हीं नंबर्स को अज्यूम करना है, इसके अलावा कोई भी नंबर अज्यूम नहीं करना है। तो अब इनका सम देर का -3, तो सबको ऐड कर दो, a माइनस डी प्लस का a प्लस डी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हो फर्स्ट कंडीशन, क्या लिख सकते हो, फर्स्ट कंडीशन कि a प्लस इक्वल टू कितना देर का है -3, सबको ऐड करो, a प्लस ए 2a प्लस ए 3a, और ये तो ये कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू -3, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3 अपॉन 3 इक्वल टू आ जाएगा -1, a इज इक्वल टू कितना आ गया -1। आई बात समझ में। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है कि इनका जो प्रोडक्ट है ना वो 8 है, तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो a माइनस डी मल्टीप्लाई a प्लस डी, सबको मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट कितना है 8 है। अब देखो a की वैल्यू कितनी है -1, इसमें पुट कर दो पहले, या फिर मल्टीप्लाई कर दो a माइनस डी और a प्लस डी, अगर एक माइनस और एक माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल सा a, या फिर ऐसे कर ही दो मल्टीप्लाई, अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हो तो a को मैं इस a से मल्टीप्लाई करूंगा तो a स्क्वायर, माइनस d को मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो -ad, आई बात समझ में, और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस डी इक्वल्स टू 8। अब देखो -1 की वैल्यू है ना, मैं पुट कर दूं इसमें कि पुट
द वैल्यू ऑफ स्मॉल a इन, या फिर इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ -1 इसमें, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस -1 और माइनस क्या हो गया प्लस, d लिख दूँ मैं सीधे, देखो -1 था, माइनस माइनस प्लस हो गया और d से मल्टीप्लाई करूँ तो 1d रहेगा। और अब देखो -1 है, a की जगह क्या हो जाएगा -1 और प्लस का d इजिकल टू 8। आई बात समझ में। अब देखो 1 प्लस डी का 1 प्लस डी, इसको मैं उल्टा लिखूँ तो d -1 हो जाएगा सिंपल सा इजिकल टू 8। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई करो, 1 को मैं d से मल्टीप्लाई करूँगा तो dd, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -1, d को d से मल्टीप्लाई करूँगा तो d स्क्वायर, d को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो d। आई बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो ये d है ना प्लस का है, ये d माइनस का है, सिंपल सा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो -1 है ना उसको मैं उधर भेज दूंगा, क्या करूँगा उधर भेज दूंगा, तो 8 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो d स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा सिंपल सा 9 आ जाएगा। आई बात समझ में। अगर d स्क्वायर इजिकल टू 9 हो गया आपके पास, क्या हो गया d स्क्वायर इजिकल टू 9, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं d की वैल्यू लिखूंगा तो क्या आएगा सिंपल सा प्लस माइनस रूट ऑफ 9, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर इधर से हटाऊंगा तो उधर रूट लगेगा। ये सिंपल सा लॉजिक आप सबको पता है। अब d इजिकल टू प्लस का माइनस, मतलब अगर स्क्वायर हटाता हूँ तो रूट लगता है और प्लस हाथ में प्लस माइनस भी लगता है। अब देखो रूट हटाऊंगा, रूट के अंदर 9 वैल्यू कितनी होती है 3 होती है, तो d की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई, एक 3 और एक -3। अब प्लस माइनस का मतलब एक प्लस के अंदर है एक माइनस के अंदर है, ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए। आई बात समझ में। अब अपन को पूछा था कि 3 नंबर कौन कौन से होंगे, 3 नंबर्स कौन कौन से होंगे, तो 3 नंबर्स। अब देखो अब लिखेंगे अपन नंबर्स। अब नंबर्स कैसे लिखेंगे, यहाँ सिंपल सा पता होना चाहिए कि शो नंबर्स। अब देखो नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, सिंपल सा नंबर्स आपके जैसे a माइनस डी था, दूसरा a था और a प्लस डी था। फर्स्ट केस लेते हैं, केस फर्स्ट। मैंने फर्स्ट केस लिया कि a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू ली मैंने -1 और d की वैल्यू 2 है, एक -3 और +3 है, तो एक पहले ले लेता हूँ मैं +3, ठीक है। फर्स्ट केस इसलिए लिया मैंने क्योंकि a तो सेम है दोनों में। अब देखो फर्स्ट केस के अंदर नंबर्स कौन कौन से आएंगे, नंबर्स आ जाएंगे सिंपल सा a की जगह -1 और माइनस का माइनस, d की जगह कितना 3, a की जगह a कितना है -1 और प्लस का 3, ये हो गया माइनस का 4, -1 और प्लस का 2। ये नंबर होंगे फर्स्ट केस के अंदर अगर a की वैल्यू -1 और d की वैल्यू 3 होगी तब। अब सेकंड केस क्या है, अब सेकंड केस है आपका सिंपल सा कि अगर a की वैल्यू -1 और d की वैल्यू -3 होगी, a की वैल्यू -1 और d की वैल्यू -3 होगी, तो नंबर्स क्या होंगे, तो नंबर्स होंगे आपके सिंपल सा अगर मैं पुट कर दूंगा a की वैल्यू -1 तो -1 का -1 आएगा, -1 का -1 होगा, इसमें पुट कर रहा हूँ इस वैल्यू में, इसके अंदर पुट कर दूंगा वैल्यू -1 का -1, बीच में माइनस, d कितना आएगा माइनस का 3 कॉमा माइनस a है तो a की जगह -1 हो जाएगा सिंपल सा, और साथ में a प्लस डी, a की जगह -1 और बीच में क्या है प्लस, तो प्लस और बाद में क्या आ रहा है d, तो d की वैल्यू रख दो, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, तो माइनस की 3, और ये कितने आ जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 और -1 माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस और -4 हो जाएगा, ये आ गया प्लस का 2 -1 और माइनस का 4, ये और ये दोनों नंबर्स आपके कंसिडर होंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आज हमने डिस्कस कर लिए 5.1 और 5.2 तक एग्जाम्पल हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।